हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल DRX मेड। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑफलॉक्स 100 ड्रॉप के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसका प्राइस, इसके यूजेस, कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट, इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी बताऊंगा, और ये वर्क कैसे करता है ये भी बताऊंगा, और लास्ट में आपको बताऊंगा कुछ सेफ्टी एडवाइस। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ ऑफलॉक्स 100 का प्राइस कितना है। दोस्तों, जो हमारा ऑफलॉक्स 100 है यह हमारी लगभग 122 रुपये की है, जिसकी एक बोतल में हमारी 100 ml मेडिसिन होती है। तो दोस्तों, यह है हमारा ऑफलॉक्स का प्राइस और कंटेनर में कितने ml है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ ऑफलॉक्स 100 का क्या यूजेस है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारा ऑफलॉक्स 100 है उसका यूजेस क्या है। दोस्तों, जो हमारा ऑफलॉक्स 100 रिड्यूस ओरल सस्पेंशन है वो हमारा बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ठीक करने में दिया जाता है। अगर किसी बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस समय डॉक्टर द्वारा हमारा ऑफलॉक्स 100 ओरल सस्पेंशन प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसका उसका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर द्वारा हमारा ओरल 100 रिड्यूस सस्पेंशन प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमारा ऑफलॉक्स 100 रिड्यूस ओरल सस्पेंशन दिया जाता है। अगर किसी बच्चे या बड़े इंसान को जो मेडिसिन या टैबलेट इंटेक नहीं कर पाता है तो उस समय अगर उसे GIT, जैसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, अगर उसमें इन्फेक्शन होता है तो उस समय डॉक्टर द्वारा हमारा ऑफलॉक्स 100 ओरल सस्पेंशन प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो कि हमारा GIT में जैसे प्रॉब्लम होती है, जैसे उनको डायरिया मतलब दस्त भी हो सकते हैं, वॉमिटिंग भी आ सकती है और एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, तो उस समय हमारा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है ऑफलॉक्स 100। और तो और दोस्तों, अगर किसी बच्चे या व्यक्ति को लंग्स में इन्फेक्शन होता है, अगर उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है तो उस समय भी हमारा डॉक्टर ऑफलॉक्स 100 ओरल सस्पेंशन प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर लंग्स में इन्फेक्शन होता है तो मोस्टली देखा जाता है निमोनिया हो जाता है, तो उस समय डॉक्टर द्वारा हमारा ऑफलॉक्स 100 प्रिस्क्राइब किया जाता है। और तो और अगर स्किन या सॉफ्ट टिश्यू में भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा हमारा ऑफलॉक्स 100 प्रिस्क्राइब किया जाता है। और तो और दोस्तों, ये भी देखा गया है अगर किसी फीमेल को फीमेल जेनिटल ऑर्गन पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उस समय उसको ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर द्वारा हमारा ऑफलॉक्स 100 ओरल सस्पेंशन भी दिया जाता है। अगर वो मेडिसिन नहीं ले पाती हैं, टैबलेट नहीं ले पाती हैं, तो उसमें भी ये हमारा सस्पेंशन दिया जाता है, जिससे उनका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए। और तो और ये भी देखा गया है अगर किसी व्यक्ति को UTI मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा हमारा ऑफलॉक्स 100 सिरप प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो कि हमारा ये सस्पेंशन है, अगर जो मेडिसिन जो टैबलेट नहीं ले पाती है तो उस समय भी ये दिया जाता है। इसमें क्या होता है, अगर UTI होता है तो आपको बर्निंग सा होता है, जब आप यूरिनेशन करते हैं तो आपको जब टॉयलेट आती है तो आपको जलन सी मचती है, और कभी कभार आपका रेड भी यूरिन हो सकता है, पिंक भी आता है और ब्लैक से भी आता है, और कभी कभार उसमें ब्लड भी आ जाता है, तो इन्फेक्शन की वजह से। तो ये सब हमारा बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा हमारा ऑफलॉक्स 100 ओरल सस्पेंशन दिया जाता है। अगर कोई जो टैबलेट नहीं ले पाता है तो उस समय दिया जाता है। तो दोस्तों, ओवरऑल जो हमारा ऑफलॉक्स 100 ओरल सस्पेंशन का देखा गया है, यह हमारा एक टाइप का एंटीबायोटिक होता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने के लिए दिया जाता है।
तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है हमारा ऑफलॉक्स 100 ओरल सस्पेंशन को। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ऑफलॉक्स 100 ओरल सस्पेंशन आपको इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे कि दोस्तों मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी हो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की एडवाइस से ही आपको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों जो हमारा ऑफलॉक्स 100 ओरल सस्पेंशन है वो आपको दिन में 2 बार या दिन में 1 बार लेना है। आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर देंगे कि आपको ये दिन में 2 बार लेना है या दिन में 1 बार लेना है, क्योंकि जब वो आपको देखेंगे कि आपका किस टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको ये प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको ये दिन में 2 बार लेना है कि दिन में 1 बार लेना है, वो भी आपको खाना खाने के बाद लेना है। तो दोस्तों अगर आपको लेना ही है डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना, और तो और ये भी बताएंगे कि आपको कितने ml लेना है। तो दोस्तों यही है कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है ऑफलॉक्स 100 ओरल सस्पेंशन। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट इसके। दोस्तों जो हमारा ऑफलॉक्स 100 ओरल सस्पेंशन है उसको लेने के बाद जो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं, कभी कभार आपको नोज़िया सी भी फीलिंग आएगी, जैसे कहीं उल्टी जैसा लगेगा, आपका हेडेक भी होने लगेगा, सर में दर्द भी होने लगेगा, डायरिया सी फीलिंग आएगी, मतलब लगेगा कि अभी आपको दस्त भी हो रहे हैं, और कभी कभार आपको इंसोमिया की भी फीलिंग आएगी, मतलब आपको घबराहट सी होगी, नींद भी कम आएगी। तो कभी कभार ये दिखता है, लेकिन इससे ज़्यादा ही कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखे तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे आपकी वो मेडिसिन फर्दर चेंज करके दूसरी मेडिसिन दे, जिससे जो आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो और भी जल्दी ठीक हो जाए और आपके जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ही कम हो जाए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारा ऑफलॉक्स 100 ओरल सस्पेंशन है ये वर्क कैसे करता है। दोस्तों जो हमारा ऑफलॉक्स 100 ओरल सस्पेंशन है वो हमारा एक टाइप का एंटीबायोटिक है। इसके अंदर हमारा ऑफलॉक्सासिन 100 mg होता है, जिससे क्या होता है जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसके सेल वॉल को, और जो मल्टीपल उसके डीएनए सेल बनते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो होता है उसको किल करता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है ख़त्म हो जाता है, और तो और जो भी बैक्टीरिया की वजह से हमें इन्फेक्शन होता है वो भी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। तो दोस्तों यही है इसका कि कैसे वर्क करता है हमारा ऑफलॉक्स 100। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ सेफ्टी एडवाइस जब आप ऑफलॉक्स 100 ओरल सस्पेंशन लेते हैं तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ सेफ्टी एडवाइस अगर आप ऑफलॉक्स 100 ओरल सस्पेंशन लेते हो तो। दोस्तों आपको सबसे पहले तो डॉक्टर को बताना ही है कि आपको ऑफलॉक्स 100 वो सस्पेंशन ले रहे तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर बता देना चाहिए, जिससे वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए फ्यूचर में। और तो और आपको अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम हो या लीवर की प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें और उनको ज़रूर बताएं, क्योंकि किडनी वाले और लीवर वालों को थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है ये हमारा ऑफलॉक्स ओरल सस्पेंशन। तो दोस्तों यही है कुछ इसके कैसे हमारा पूरा फुल रिव्यू। और हाँ, जो प्रेग्नेंट लेडी है और ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है कृपया करके वो भी डॉक्टर की एडवाइस से ही इसको इस्तेमाल करें। तो दोस्तों बने रहना DRX मेड के साथ।